चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अकेला मेथड जो बचा हुआ था, ग्राफिकल मेथड्स के डाउट्स जो हैं मैं बोल चुका हूँ, उसको होल्ड पे रखो, अभी मैं ले रहा हूँ उसको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की अगर आप एक्सरसाइज पूछेंगे ना आप मेरे से, तो वो 3.5 है आपकी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। अच्छा, कितने मेथड्स हैं अलजेब्रा में हमारे, जरा बताना शुरू करना, कौन कौन से? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ग्राफिकल में एक ही है, ग्राफिकल ही है, ठीक है। ओके, अब इसमें काम करते हैं, पहले ना कोई इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे 3.5 की कोई भी एक इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, उसको एक बार आंसर चेक करना पीछे आंसर है यानी, क्योंकि मैं चेक करवाने के पीछे नहीं भगाना चाहता भी आप लोगों को। पीछे तो नहीं है ना, नो सॉल्यूशन तो नहीं है ना इसका सॉल्यूशन, कह भी रहे हैं कि सॉल्यूशन है इसका। वेट 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 वेट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो इसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन 3x इज इक्वल्स टू 8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है इसमें अपने को, और कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ध्यान से देखना, मेथड इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बोरिंग है, लेंथी मेथड है, बट क्या कर सकते हैं, पेपर में आ गया तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी कि अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है तो किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही करना है। ओके, सबसे पहले काम क्या करो, इस सी को ना इधर ही ले आया करो, ताकि आप कभी परेशान ना हो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी आप लोग इसमें गलती ना करो। तो ये +5 था तो इधर आके कितना हो जाएगा, -5, और ये 8 था तो इधर आके 8 हो जाएगा, इधर 0, इधर भी 0। बच्चों सबसे पहले डिफाइन करो a1 a2 b1 b2, और फिर इसके बाद डिफाइन करना है आपको व्हाट इज c1 c2। आपको ये ना सारे कोएफिशिएंट पहले लिखने पड़ेंगे। क्या क्या है बताइए, 2 3, ओके, 1 2, -5 एंड -8, ये आपने कर लिया इसको। अब इसको डिफाइन करके ना आपको यहाँ पर एक ग्राफ समझना है कि इसका नाम भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों पड़ा। सबसे पहले आपको कुछ ऐसा करके लिख लेना है, x y इज इक्वल्स टू 1, ऐसे लिखा आपने, ठीक है, ये ऐसे आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहां पर एक कैटेगरी बनानी है। कैटेगरी क्या, नहीं यहां पर सी मत बनाइए, यहां करिए आप B1 B2, ठीक है। यहां पर आप लिखोगे C1 C2, यहां पर आप लिखोगे A1 A2, और फिर आप यहां पर लिखोगे B1 B2। अच्छा, ये ना आपको हर बार नहीं लिखना है, बस मैं एक तरीका बताने के लिए कि इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नाम क्यों पड़ा इसलिए करा रहा हूं, वरना तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। अब किसी को किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। B1 को C2 से करो या C2 को B1 से करो, क्या फर्क पड़ता है, 2 को 3 से करो या 3 को 2 से करो, 6 ही आना है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपको माइनस कर देना है। अच्छा, मैं बाद में बात करूंगा, अभी मुझे नहीं पता। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अच्छा 1 के लिए भी करना है सेम, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। भैया ये इसको उसको समझ नहीं आ रहा है, सिंपल एक काम करते हैं, क्वेश्चन बैठाते हैं और इसे करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने लिखा x, ये y, और ये 1। चलो ध्यान से सुनना, B1 और C2 को क्या करना है आपस में, मल्टीप्लाई। तो B1 और C2 यानी कि B1 कहां है बच्चों, 1, एंड C2 कितना है, तो -8 को 1 से करूंगा तो -8 ना, -8, वही नहीं, गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये माइनस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, बीच में माइनस का साइन रहेगा। ओके, क्या बताया हुआ मैंने, एक कर लिया आपने बच्चों। अच्छा, ये करा आपने B1 से C2 को, अब किसको करोगे, B2 C1 या C1 B2, बात एक है यार, C1 को B2 से, -5 को 2 से करोगे तो -10। एक काम करते हैं, अभी के लिए हम गलती ना करें, इसको -10 ही लिख देते हैं, लिखा आपने, मींस अभी। अच्छा, बाद में बताता हूँ कि एक लिंकिंग है, वो याद कर लेना डायरेक्टली y के लिए। अच्छा, y के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो, C1 को A2 से, C2 को A1 से, तो C1 और A2, C1 कहाँ है बच्चों, क्यों आएगा -10, -15 आएगा। बेटा मैंने पहले ही बोला हुआ है, मुझे जल्दी आंसर नहीं चाहिए, मुझे सही आंसर चाहिए। -5 को किससे करा आपने, 3 से, तो कितना आ गया, -15, बात खत्म होती है, बीच में माइनस का साइन ही आएगा। ओके भैया, और क्या बचा हुआ है बताओ, C2 A1, तो C2 कितना बेटा, कितना हो गया, अच्छा जी, बहुत अच्छी बात। अच्छा, यहां पर क्या है, A1 B2 कर लो, 4 A2, बच्चों ये हो गया 100। अब यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका देख लो, अगर इसको सॉल्व करने बैठोगे तो माइनस माइनस प्लस का 10, प्लस का 10 माइनस का 8, 2 आएगा बच्चों मेरे हिसाब से। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा पॉजिटिव, वेरी गुड। और यहाँ पर भी कितना है बच्चों, 1।
अब आप बताओ, इसको भी इससे कंपेयर कर लो और इसको भी इससे कंपेयर कर लो। भैया कैसे कंपेयर कर लें? देखो, अगर x बाय 2 की बात करो तो वो भी किसके इक्वल है? 1 के। सो x की वैल्यू तो क्या निकल के आ गई यहाँ से? 2। और अगर y बाय 1 की बात करें तो वो भी किसके इक्वल है? 1 के। और y की वैल्यू भी क्या निकल के आ गई? 1। बेटा निकल के तो आ गई, बट अभी मेरे को भी सेटिस्फेक्शन नहीं आई और अभी मेरे कुछ क्वेश्चन आपके एनालिटिकल्स के लिए बाकी हैं। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, मैं बहुत बार पूछ चुका हूँ। एलिमिनेशन से करता तो अलग आंसर आता, सब्स्टिट्यूशन से करता तो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करा तो। भैया मतलब सब में नहीं है, मैं पूछ के ही आपको परेशान कर रहा हूँ कि भाई, और अच्छा ग्राफिकल, भैया फिर परेशान कर रहे हो, आंसर सेम ही आना है, क्योंकि अगर मैथ्स में मेथड के हिसाब से आंसर चेंज नहीं होते। वेरी गुड बच्चों। अच्छा अब ना, दिमाग तो बहुत लगता है। अच्छा लिंकिंग नहीं समझ आ रही थोड़ी सी, इसकी लिंकिंग देख लें कि क्या लगी हुई है। सुनो, एक्स, वाई और 1। अच्छा आप एक बात मानते हो, एक्स का कोफिशिएंट ए है, एक्स के कोफिशिएंट क्या है? A1 A2, देख लो वहीं से उठाए हैं। y का कोफिशिएंट क्या है? B1 B2। C1, अरे C1 तो पूरा ही कोफिशिएंट है, छोड़ो उसको। तो एक काम करते हैं, आपने अगर यहाँ x लिख लिया तो यहाँ a नहीं आना चाहिए, यहाँ y लिख लिया तो यहाँ b नहीं आना चाहिए। बेटा आप खुद देख लो, x की ग्रुपिंग में देखो क्या a आ रखा है? अच्छा, y की ग्रुपिंग में देखो क्या b आ रखा है? पर 1 में जहां पर कुछ भी नहीं है, a और b ने आपस में दोस्ती कर रखी है। पता ये याद करने के तरीके होते हैं। तो अब यहां पर सिंपल आपको क्या कर देना है, x में आपको क्या नहीं चाहिए बच्चों? क्या नहीं चाहिए? a नहीं चाहिए। तो एक काम करो, b1 का रिलेशन कर दो c2 से, b1 c2। यही अच्छा, आपको ये हर पेपर में बनाओगे, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, तो समझाने के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। आप बच्चों ऐसे लिख लेना लाइन से। अब सिंपल यहीं बैठा लो ना, b1 से c2 को, फिर माइनस करा b2 को C1 से। बेटा खत्म इसका आंसर। अब इसको भूल जाऊंगा मैं, इसको भूल जाऊंगा पूरा। A1 को किससे करना पड़ेगा? C2 से। A1 को किससे करा आपने? C2 से। फिर A2 को, अच्छा तीसरा वाला देखो, अब एक बात बताऊं, C को ही भूलो ना, क्योंकि 1 इज स्टैंड फॉर C, ऐसा मान लो। तो A1 और B2, A1 और B2 और दूसरा A2 और B1। बच्चों यही रिलेशन है आपका और यही आपका तरीका है, और बस बाद में कंपेयर करना, आंसर निकालने हैं आपको। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, शायद मैंने पहले नहीं बोली, आई डोंट नो कि आपने एनालाइज करी भी या नहीं करी। एक बात हमेशा याद रखना, पेपर में पागलों की तरफ से चेक करते मत चले जाना। यही मतलब कि आंसर निकालना है अपने को तो, क्योंकि कई बार आपने देखा। अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ था पीछे, मुझे बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो अभी मैंने मिटाया, अभी जब स्टार्ट करा मैंने, तो नो सॉल्यूशन था ना वो। बेटा आप पहले चेक कर लिया करो ना कि किसका सॉल्यूशन है। तो मींस अगर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो ही उसका आंसर होगा, बट अगर पैरेलल लाइन है तो आंसर नहीं होगा। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या थी बच्चों, दोबारा बताएंगे मुझे? वो तो वाह वेरी गुड। डिफाइन कैसे करोगे? नॉट इक्वल्स टू, और तीनों इक्वल है तो कोइंसिडेंट लाइन है। और अगर A1 A2 और B1 के इक्वल ही नहीं तो हाँ रट्टू है ये लोग, देख लो चलो ठीक है। अगर C1 C2 के इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन हो गई? नो सॉल्यूशन वाली, यानी कि वेरी गुड। तो बस वो चेक कर लिया करो ना, क्योंकि तुम टाइम वेस्ट करो। इस क्वेश्चन में भी शुरू में ही लिखा हुआ है कि पहले इफ दे एग्जिस्ट, क्योंकि अभी आपने देखा ना, मैंने पहले कौन सा क्वेश्चन लिखा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर आप में से किसी ने बताया मुझे कि वहां नो सॉल्यूशन है, हाँ आपने बताया कि वहां नो सॉल्यूशन है, तो नहीं निकलेगा ना, तो चेक कर लिया करो। एंड दिस इज द प्रोसेस, एक्स के नीचे ए नहीं आएगा, वाई के नीचे बी नहीं आएगा, और वन के, ये सी है तो इसके नीचे सी ही नहीं आएगा। ये रिलेशन हमेशा याद रखना। पेपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गलत करने का तरीका ही यही है, बच्चे ये बनाने लगते हैं। ये पेपर में बना, ये नहीं बनाने लायक है। ये मेरे को बनाने में टाइम लग गया, आपको नहीं बनाना है। आपको सिंपल क्या फॉलो करना है मैं आपको बता दूं दोबारा से। आपको बच्चों सिर्फ फॉलो करना है ये वाला मेथड। आपको ऐसे पहले लिख, अच्छा पता है, डायरेक्टली भी मत करना यार प्लीज, भले ही तुम पे कितना भी टाइम हो, तो टाइम के चक्कर में ना हम लोग सारे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। तो टाइम सेव करना एक अलग बात है, बट यहाँ ना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये A1 A2 लिखकर आप मान रहे हो कि आपने गलती कम कर दी। और पता है आप लोगों का क्या, इतना माइंड मैच्योर नहीं होता। आप क्या करते हो, -2 को क्या लिख देते हो? 2, -4 को 4। कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब मस्त आंसर आने दो भाई। और आंसर आ रहा होता है कुछ और, खत्म कहानी। तो इसीलिए इसको अच्छे से करके रखो। एग्जाम्पल के तौर पे कौन सा था ये क्वेश्चन नंबर 2 और ऑफ एक्सरसाइज 3.5। चलिए कम जल्दी से नोट करो, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं मजेदार, तब हमें भी सहूलियत मिल जाएगी और फिर पैकअप करेंगे। तो ये वो वाला पैकअप नहीं है छुट्टी वाला, ये वो पैकअप है जिससे 3 पॉइंट, जो कितने खुश हो रहे हैं बच्चे, मतलब 3 वो भी बनवाऊंगा मैं, वो भी बनवाऊंगा। जैसे 3.1 की चीज हो गई, 3.2 के जो क्वेश्चन बचे हो वो सारे हम डिस्कस करेंगे इस सेशन के बाद। जल्दी करो।
सॉरी, नहीं ये भी उतार लो ताकि नाम तो याद रखे, मतलब तुम लोगों को तो रट्टा चाहिए एकदम यार। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर मेरा ये बनाने का क्या फायदा? भैया 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 हमें क्या पता, आपके पास मार्कर ज्यादा आता होगा, है ना? आप हमें क्या पता। अच्छा मैं ना आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने अभी तक आपको कभी नहीं बोला, बट आज ना मैंने एक वीडियो डाली है 15 मिनट की, प्लीज उसको ना अच्छे से आज डालिए। वो किसी एडुकेशन की वीडियो नहीं है, बट आई विल रिकमेंड यू गाइस कि अगर आप यहाँ पर है तो आप लोग सब जरूर देखें। ठीक है, वो थोड़ा सा 12th वालों के बात के लिए, पर आपको बहुत समझना जरूरी है। और लास्ट में मैंने वही बात बोली हुई है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है कि आपका कोर्स कोई कौन कराएगा, कल को आपका फ्यूचर हस्बैंड या कोई करवाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि नहीं कराते ना, तो वो पूरी वीडियो प्लीज जरूर देखना, पर शांत वातावरण में देखना और स्किप कर करके मत देखना। ठीक है, जब मन करे ना कि एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद तभी देखना, खत्म कहानी। मैं ये नहीं कह रहा आज ही देखो, जब लगे कि हाँ सफिशिएंट टाइम है। कुछ ना रहने दो, पूरा उतारो न रट्टुओं। अच्छा ये पता, मुझे लगता है ये और उतारना चाहिए आपको। पता क्या लिखा है यहाँ पर, हैश और स्टार डाल के कि ये इंपॉर्टेंट है, नाले को वही छोड़ दो तुम लोग। हाँ? मैं तो हमेशा देता हूँ, तुम लोग लेते ही नहीं हो। मेमोरी कार्ड खरीद लो अलग से तुम लोग अपनी मेमोरीज के लिए ना। स्कूल वालों की बुराई मत करा करो, पता चला तुम्हारे किसी टीचर ने ये वीडियो खोल दी ना, तो तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड हो रही होगी, एविडेंस के संग तुम्हें स्पेल करेंगे। नहीं बट टेंशन ना लो, तुम्हारी आवाज भी नहीं आती इतनी ज्यादा। हाँ हाँ, नाम नहीं लो। छोड़ो तुम नालायक हो, तुम लोग उतारो उतारो उतारो। हाँ मेरी गलती थी, सॉरी सॉरी। कौन सा बच्चा? अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई। तुम देखो अभी पूछ लो, पर इस चाहिए ना मैच्योरिटी लाओ तुम लोग, धीरे धीरे ये मैच्योरिटी लाओ, ये मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आनी चाहिए तुम लोगों के पास। सबका हो जाए बता देना मुझे, इसको ब्रैकेट में डाल देना बॉक्स में। हाँ सही करा। और चाहिए ना, जिसको चाहिए वो इसके नीचे ही ये उतार ले, और बेटर कॉन्सेप्ट बन जाएगा, मतलब इसके नीचे ही इसको उतार ले। हाँ सही करा, वेरी वेरी गुड। कर लो कर लो, सब कर लो, सबका हो गया ना। हाँ सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपने को ना पता है क्या लगता है कि यहाँ पर सब समझ आ रहा है, पर आप मानते नहीं मानते 5-10 दिन बाद चीजें थोड़ी सी ब्लर होना शुरू हो जाती है। तो जो ब्लरिंग के लिए ये फिनिशिंग देता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करा था तो ये हो गया। और ये इस लेवल पे नहीं है, 10th 11th 12th, ये हर लेवल पे है। आज भी हम फॉलो करते हैं, अगर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो लिखना बहुत जरूरी है कंटेंट को ना। क्योंकि अभी तो मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारा चेहरे का एक्सप्रेशन देख रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुमने पूछ लिया, निकिता ने पूछा कि एक्स की वैल्यू कैसे आ गई, बट अगर यही निकिता ने उतारा नहीं है तो किससे पूछेंगे? तो फिर तो एक ही ऑप्शन रहता है, दोबारा से यूट्यूब खोलो, वीडियो खोलो। और चलो मैं ये लेक्चर्स डाल रहा हूँ, जरूरी थोड़ी 11th 12th के डाल दूं या फिर आगे के ना डालूं, या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो नहीं डालते हो तो डन। चलिए रफ करते हैं। अरे एक बात, टेस्ट तो वाह, यही तो मुझे वो चाहिए तुम लोग के अंदर जोश की, तुम लोग मेरे से पूछो। अच्छा एक बात बताओ, सच बताना, टू बी वेरी, ठीक है नहीं बुला रहा, हाँ बेटा अभी छोड़ दो, नहीं अभी छोड़ दो बेटा, अभी पहले ये क्लास तो पूरी करो। मेरी एक बात बताना, सच बताना, मुझे ना सच चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए तुम लोगों से। यार इक्वेशन बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे, और अब मजा आ रहा है नहीं आ रहा कि हाँ भाई अगर ये क्वेश्चन चेंज भी हो गया, मतलब वो जो तुम रट्टू तोते थे उससे बाहर निकले या नहीं निकले, कि एनसीईआरटी पे लगे रहेंगे। मीन्स किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के बना लोगे ना इक्वेशन, क्योंकि ये जो आपने ये करी हुई है ना कैटेगरी, ये बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। मैं आपके एंड पे पूछना चाहता था इसीलिए, और अगर नहीं भी है तो अभी भी प्रैक्टिस करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना थोड़ा सा और फोकस करो, क्योंकि अभी थोड़ा पीछे चल रहे हो आप, क्योंकि आपने क्लास भी बहुत मिस करी है। प्लीज मिस क्लास मत मिस करा करो। और इस चीज को नेगेटिवली मत लेना कि वीडियो सारी हम वहीं देखेंगे, आके देखो ना यार, यहाँ ज्यादा माहौल बनता है। तो क्रिकेट मैच ना वहां देखने में और यहाँ देखने में बहुत फर्क है। ठीक है, ओके। एक्सरसाइज 3.5, कोई और क्वेश्चन चेक करेंगे आप? कौन सा करें? थर्ड चेक करते हैं, थर्ड थर्ड, फर्स्ट का थर्ड नहीं, डायरेक्टली थर्ड। नहीं, थर्ड थर्ड, वो सेकंड क्वेश्चन बाद में करूंगा ना डिस्कस में। थर्ड का थर्ड नहीं, थर्ड ही, थर्ड में एक ही है। अच्छा 8x इज इक्वल्स टू,
अच्छा ये किसने बोला -9? तो ये -9 सही करा कि इधर ले आए पहले ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? 3x। ठीक है, डन। अच्छा ध्यान से सुनना यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले का क्या? ओके, a1 क्या है? a2 b1 b2 कितना हो गया बेटा? अच्छा एक बात बताऊं, ये C1 C2 अगर आप उधर भी रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ ऐसा मत करना कि एक ब्रैकेट की तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों या तो उस तरफ हो, दोनों या तो इस तरफ हो, ठीक है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब यहाँ पर क्या करना शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। x इजिकल्स टू वाई इजिकल्स टू 1 और बोलते चलना मेरे संग संग ताकि यही याद हो जाए, खत्म। अच्छा इसको लूं क्या इसके नीचे? बिल्कुल नहीं, छोड़ दूं, बिल्कुल नफरत, हटा दूं क्या? अच्छा इधर से इसको इसका इसके संग, तो 5 का -4 के संग तो कितना हो जाएगा बेटा? डायरेक्टली -20। बात समझ रहे हैं? डायरेक्टली करें। ओके 2 को -18, बट माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? बात समझ आई सबको ये वाली? अच्छा y के लिए बेटा इसको कंसिडर करूं? नहीं, 8 को -4 तो कितना हो गया? -32। बेटा पूरा बोलो ताकि गलती ना हो, ठीक है। 3 को -9 से करेंगे तो -27, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 27। वेरी गुड, यही तो मैच्योरिटी चाहिए तुम लोगों से। अच्छा अब क्या करूं? बी और सी को कर लेता हूं, है ना? वेरी गुड। अब इसके लिए भैया सी को ही छोड़ दो, 8 को 2 से करूंगा तो कितना हो गया? -15। चलिए अब यहाँ पर x की वैल्यू लिख लो। x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? -2। y की वैल्यू बेटा -5 और 1 की वैल्यू क्या आ रही है? मतलब 1 के नीचे क्या आ रहा है? 1 ही। तो अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई कि x -2 इज इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या हो गया? y -5 इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू तो यहाँ से हो गई -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y की वैल्यू क्या होगी बच्चों? -5। दिस इज योर इक्वेशन। बच्चों चेक करने के लिए एक बार फिर से बताऊंगा, इसको इसमें पुट कर लेना, आंसर 0 आना चाहिए, इक्वेशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, वो बात अपने ऊपर है। अच्छा मैं आपको एक और हिंट दूं, एक और बात बताना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन, बट आप लोग मैं जानता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन में आप अच्छे हो चुके होंगे, माहिर हो चुके हैं, बट पेपर में गलती मत करना। पेपर में कई बार होता है 6 नंबर के लिए क्वेश्चन बोला, उसने बोल दिया सब्स्टिट्यूशन से भी करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करो, तुम अपनी चौड़ में हो। नहीं, सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं करेंगे, याद रखें आधे मार्क्स मिलेंगे। वैसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आते नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि एक ही वो दो मेथड से कराएं, बट एग्जामिनर का मूड है, उसने डाल दिया भाई एक ऐसा क्वेश्चन कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एलिमिनेशन दोनों से करो, तो आपको दोनों से करना पड़ेगा रिगार्डलेस कि आपने कितनी लंबी प्रोसेस करे हुए हैं, ठीक है। पहले पहला मेथड लगाओगे बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर दोबारा लिखोगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जो भी है, ठीक है। कम ऑन इसको जल्दी से नोट कर लें और इसका आंसर भी मैच कर लेना एक बार प्लीज जल्दी से। सेकंड का सेकंड वो मैं करवाऊंगा, वो मैं डिस्कस करवाऊंगा, टेंशन ना लो, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी इसको। चलिए एक्सरसाइज 3.1 पे आओ आप वापस, 1 से शुरू करते हैं, 1 पे आ जाइए सब आए। ओके आगे सब 3.1 पे। ये 3 क्वेश्चन करे थे बच्चों हमने, लास्ट के जो सेकंड थर्ड है मैं एक बार कैटेगरी बता देता हूँ ताकि आप लोगों का माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड है वो क्या है बच्चों? कॉस्ट और क्वांटिटी वाले क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कौन सा वाला है? एज रिलेटेड है। बट हम इन तीनों क्वेश्चन को ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने क्या बनाई थी? उनकी इक्वेशन बनाई थी। क्वेश्चन आपसे स्पेशली पूछ रहा था कि एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली आप इसका सॉल्यूशन बताएंगे, तो एल्जेब्रिकली आपने कर लिया था और ग्राफिकली मैंने लास्ट क्लास में दिया था जो तुम लोग कह रहे हो कि अभी करा नहीं है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बस कनेक्ट करते हुए चल रहा हूँ, ग्राफ की मैं प्रैक्टिस अभी करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। डन। तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए, 3.1 पे मार लीजिए टिक अपनी तरफ से कि भाई डन है। ओके
3.2 पे आओ बच्चों। 3.2 पे मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूटा हुआ है प्लीज, बट मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं, आप कोई भी क्वेश्चन देख लीजिए और मुझे बताइए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 हो रखा है क्या? नहीं हो रखा? अच्छा एक बात बोलूं, एक बार करना जरूर इसको, इसको ट्राई करना बच्चों, मेरी तरफ से खत्म है, इसको प्लीज ट्राई करना घर में, क्योंकि इसमें इतना कोई यार तुम लोग इतनी अच्छी अच्छी इक्वेशन बना चुके हो, ये बहुत छोटा है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ट्राइंगल, पता है ना कि पेरीमीटर होता क्या है, 2 एल प्लस बी, तो बस उसी सब हाफ करके कुछ अब करना है, रिलेशन लेंथ को एक्स वैक्स जो भी मान के करना है। अच्छा एक बार मैं और देख लूं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या? उसमें बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। भाई कंसिस्टेंट किसको कहते हो तुम लोग, जिसका सोल्यूशन आ जाए, इनकंसिस्टेंट जिसका नहीं आता, बस खत्म कहानी। और पहले लाइन की कंडीशन है नॉट इक्वल्स टू C1 C2, बस खत्म कहानी, खत्म। ओके अच्छा एक बात बताओ, A1 A2 अगर B1 B2 के ही इक्वल नहीं है तो तुम लोग आगे देखते हो क्या? वो तो इंटरसेक्टिंग ऑलरेडी हो गया ना, तो इसीलिए उसको देखते ही नहीं है, तो ये बात खत्म होती है यहाँ पर। और अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेता हूँ एक बार मैं आप लोगों के संग, ताकि आप लोग भी कर लो। गिवन द लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट। बेटा मुझे भी समझ नहीं आ रही, बात बताओ ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, अभी मुझे बता देंगे आप लोग प्लीज, इसको रफ करने दो। अच्छा भैया प्लीज ये भी बता दो कि क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? देखो एग्जाम में आते तो मैं पहले करा देता, इसको इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कहीं ना कहीं डाल देता, बट फिर भी अब अपना दिमाग मैच्योर है ना, तो क्या दिक्कत है? क्वेश्चन मुझे एग्जांपल बताओ कौन सा है, सॉरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस इज इक्वल्स टू 0। बेटा आपको इसके बगल में एक लाइन लिखनी है, एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, जो कि पहला वाला क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है। अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन तुम लोगों को पता है, A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। तो एक काम करो, अब बगल में एक और सॉल्यूशन लिख दो, कोई भी लिख दो, जैसे कि अब यहां पर A1 A2 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एक काम करो यहां 3x 2y वही लिख दी मैंने तो इक्वेशन, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब करके देख लो यार इसको, 2 3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, खत्म कहानी। ऐसे आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है। भैया पीछे आंसर कुछ और भी दे रखा होगा, बेटा n नंबर ऑफ आंसर बन सकते हैं ना इससे, तो इससे तो कितने भी आंसर बन सकते हैं, तो मैं चैलेंज कर ही नहीं रहा। ये इंटरसेक्टिंग का हो गया बेटा पहला। एक और करवा लो मुझसे कोई, पैरेलल का करवा लो। पैरेलल का बताना क्या लिखोगे? अच्छा पैरेलल है ना, बताइए मुझे पैरेलल का क्या लिखोगे? 2x और मतलब ये इस इक्वेशन के इसमें 2x से लिख दोगे आप लोग, 2 के नीचे 2 ही लिख रहे हो, अच्छा 4 कह रहे हो, 4x ठीक है, 4x आगे 6y आगे, यहाँ नहीं 8 रख दिया तो गलत है ना बेटा, तो फिर कोइंसिडेंट लाइन हो गई ना, A1 A2। बेटा पैरेलल की कंडीशन याद करो, A1 वेरी गुड, ये बस ऐसे याद रखा करो कि नॉट इक्वल्स टू मतलब ये पूरा इक्वल है। तो देखो अब आपके हिसाब से अगर मैं 2/4 लूं और यहाँ 3/6 लूं तो ऑब्वियसली इक्वल है, बट यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू आना चाहिए। और बच्चों यहाँ 8 लिख दोगे तो मतलब 8 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अलग लिखने की कोशिश करो। मैं समझ गया आप यहाँ कह रहे हो -8 है, तो यहाँ भी -8 लिख लो। अच्छा नहीं नहीं सॉरी मेरे से गलती हुई यहाँ पर, सॉरी। आप ये कहना चाहते हो कि यहाँ पर -8 ही लिख दो, ठीक है मेरे को, हाँ सही है सही है। अब -8 और 8 कर दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, जो कि मैच नहीं होगा। आप कुछ भी लिख सकते हो, सॉरी उससे मेरे से गलती हो गई, मैंने कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ले ली। ठीक है यहाँ पर 8 लिख लो, 16 लिख लो, 16 मत लिखना बस, 16 मत लिखना बस, देखो क्योंकि 8 डिवाइडेड बाय 16 1/2 इक्वल हो गया, तो कौन सी लाइन बन जाएगी, कोइंसिडेंट। अच्छा कोइंसिडेंट के लिए तो भी आंसर मिल गया अपने को, यहाँ क्या लिख देना है 16, मतलब इसी सेम आंसर में यहाँ 16 लिख दोगे तो कौन सी लाइन बन जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएगी। इसको नोट कर लेना अभी, बट आगे भी हम क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। आप आइए एक्सरसाइज 3.3 में, तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शायद आपने पूरा कर लिया होगा। अच्छा कोई भी मेथड रुक रहा है तो मुझसे पूछ लो, वैसे पूछ सको, इसका कोई डाउट, सारे हो चुके हैं इसके। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड हुआ आप लोगों से, सेकंड देखो करना नहीं है, मैं बता देता हूँ, उसमें मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। सुन लो दो इक्वेशन दे रखे हैं इसमें, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। लास्ट में क्वेश्चन आपको आपका ना दिमाग चेक करना चाहता है कि तुम क्वेश्चन पढ़ पाते हो या नहीं, जो कि नहीं पढ़ पाओगे। लिखा हुआ है हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y इज इक्वल्स टू mx प्लस, बस तो करा क्यों नहीं अभी तक तुम लोगों? अच्छा चलो अब कर लेना, x और y की जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें डालोगे और m की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा तुम्हें ये ऐसा अच्छा क्यों दिख रहा है, मुझे तो ऐसा दिख रहा है ये एक ही तो बात है, m की वैल्यू निकालनी है, खत्म कहानी। ओके सेकंड हो जाएगा,
यार ये थर्ड का फर्स्ट नहीं कराना हमने, कर लिया है, सेकंड कर लिया है, थर्ड कर लिया है, फोर्थ कर लिया है, नहीं किया है, नहीं किया है, फिफ्थ कर लिया है, ऑब्वियसली भैया फिफ्थ और सिक्स तो हम शिद्दत के संग करके आए हैं भैया, इसका फोर्थ नहीं करा है, ठीक है। अब एक काम करें, एक पॉज लेते हैं, अब इसका फिक्स वाले कर लेते हैं क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन है, फिर आपके सारे हाँ हाँ करते चले जाओगे। 3.3 पे है नहीं क्वेश्चन, चलिए चलो इसमें कुछ उतारना आप लोगों को, मैं करूँ इसको मिटा दो, हो जाएगा ना ये तो, बस समझा हुआ है, गुड। किसी को उतारना पक्का, बाद में कहीं हमें तो उतारना था, शीतल कल होमवर्क नहीं करके लाई इसीलिए, यही तो उतारना था, इसी पे तो पूरा होमवर्क रुक गया। चलो कैटेगरी कौन सी है ये बता दो मुझे, अरे कौन कौन सी कैटेगरी डिस्कस कर ली यही बता दो। नहीं वो तो है नालायक को, कैटेगरी कितने डिस्कस कर चुके हो, एक एज, एक फैक्टर, एक जनरल और एक प्राइस क्वांटिटी वाला, वेरी गुड। तो ये कैटेगरी कौन सी कहलाएगी आपकी, 4, इसको लेवल 5 ना, हाँ वही तो 4 को नहीं, मेरे को 4 और 5 मैंने सोचा लेवल कौन सा हो जाएगा ये, 5th। अच्छा इसका नाम क्या दें बेटा, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं इससे भी, फिक्स चार्जेस वाला, ठीक है। अच्छा इसमें मैं आपको पहले एक स्टोरी बता देता हूँ फिर होगा क्या। अरे यार कभी तुम लोगों ने ट्रैवल कुछ किया ही नहीं लाइफ में क्या, कभी तुम लोगों ने कैब से ट्रैवल करा है, ये नहीं, हाँ क्या होता है समझ लो बेटा, कैब होती है, कैब मतलब एक गाड़ी होती है जिसमें 4 पहिए होते हैं, मैं रेडी की बात नहीं कर रहा, ठीक है। एक कार होती है, ओ वाह, उबर भी होती है बेटा वैसे तो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब उसमें बात ध्यान से सुनना बेटा, कई बार आप क्या करते हो, मजे लेने के लिए आपने ओला कैब बुक करी, आप बैठ गए इधर से इस गेट से और उस गेट से निकल गए, ठीक है, मजे आ गए तुम लोगों के, बेटा मजे नहीं आएंगे, वो तुमसे पैसे ले लेगा, पक्की बात है, 20-30 जितने रुपए लेगा ले लेगा, पक्की बात है। अरे यार तुम इतना बड़ा क्यों सोच रहे हो, ऑटो में तो बैठे होगे ना। अब एक काम करना, तुम जाना, ठीक है, बॉर्डर पे जाना, वहां पर क्या करना, कोई ऑटो लेना, और तुम कहाँ की बात करना उससे कि कहीं जाना है, कहीं की भी बात कर लेना, और उससे क्या करना, वहां से थोड़ा आगे चलने देना, मतलब सिर्फ 100 मीटर, और फिर क्या बोलना, रोक रोक मेरे को यहीं उतारना है, मुझे पक्का पता है कि कुछ ना कुछ तो ले ही लेगा तुमसे, ठीक है, और नहीं लेगा तो तुम्हें कुछ ना कुछ दे ही देगा, पक्की बात है वहीं दे देगा। अब वो दिलदार हुआ तो वो अलग बात है, मेरी बात समझो कि मैं क्या बता रहा हूँ। मीन्स अगर आप थोड़ा सा भी चले, और आपको एक बात बताऊं, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जांपल लो, आप कभी ऑटो में ट्रैवल करोगे ना तो आप उसका मीटर देखना, तो वहां पर 50 रुपए पहले से ही लिखा रहता है, दैट इज फिक्स चार्ज। पर दोबारा बताता हूँ सुनना, कभी किसी ऑटो में बैठोगे, मैं इधर के जनरल ऑटो की बात नहीं कर रहा, दिल्ली के ऑटो की बात कर रहा हूँ, कभी आप उसके ऑटो में बैठोगे और आप मीटर से जा रहे हो, मीटर समझते हो ना क्या होता है जिसमें पैसे लिखे आते हैं, उसमें क्वांटिटी पहले से लिखी रहती है, वो 50 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जो भी लिखी हुई है वो लिखी रहती है। इसका सिंपल मतलब है, आप अगर इस ऑटो में बैठ गए हो तो आपको ये 50 या 40 रुपए जो भी वहां लिखे हैं ये तो देने ही देने हैं। अब आप कितने मीटर चले जाओ, 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, या फिर 100 किलोमीटर, आपको 50 रुपए देने हैं? नहीं मेरे बच्चों नहीं, यही बात बतानी है आपको, ध्यान से सुनना। वो फिक्स चार्ज क्या होता है, कुछ डिस्टेंस तक के लिए फिक्स होता है। भाई आपने यहां से ऑटो करा, लेट से आपने यहां से क्या कर लिया, ऑटो, ठीक है, और उसका फिक्स चार्ज लिखा हुआ था कितना रुपए बच्चों, लेट से ज्यादा नहीं मानते 30 रुपए, बट बेटा उसमें ना एक कंडीशन ये भी होगी कि ये कितने किलोमीटर के लिए है, लेट से ये 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर के लिए 20, इतना सस्ता जवान, दो सही है, ठीक है, 2 किलोमीटर। अब आप मान लीजिए ये यहाँ पर 2 किलोमीटर पूरे होते हैं, अब आप ऑटो से चाहो तो यहाँ कूद जाओ, आप ऑटो से चाहो तो यहाँ कूद जाओ, या फिर आप जैसे ही 2 किलोमीटर टच करा आप यहाँ कूद जाओ बेटा, ऑटो से कूद गए आप लोग, क्यों, क्योंकि तुम लोगों के जेब में 30 रुपए थे, तो बेटा ठीक है यहाँ तक के लिए तो वो आपसे कुछ नहीं बोलेगा। पर अब निकिता ने ज्यादा दिमाग लगाया, निकिता ने सोचा ये फिक्स चार्ज है, तो निकिता का घर मतलब मान लो यहाँ से कितने किलोमीटर था दूर, 10 किलोमीटर, ये सीधा यहाँ से चली गई यहाँ पर, और जैसे उसने पैसे मांगे पता है कितने रुपए देती मैडम, 30 रुपए, तो बेटा ये उनको, वो उनको क्या करेगा ऑटो वाला, इनको देगा बेटा, इन्हीं को देगा ना, 30 रुपए का बदला देगा इनको, क्यों, क्योंकि वो जो 30 रुपए किराया था फिक्स, वो कितने किलोमीटर का था, 2 किलोमीटर का, उसके बाद क्या होता बेटा, अकॉर्डिंगली चार्ज होना था। यही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब मैंने ये ऑटो का या फिर इसका एग्जांपल इसीलिए लिया क्योंकि आपके बुक के क्वेश्चन या तो ऑटो पे हैं या किसी चीज के बुक पे हैं, जैसे बुक ले गए आप 2 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है 10 रुपए, बट उससे ज्यादा दिन रखा तो आपका होता है। और ये प्रैक्टिकली केस बेटा आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा सच में, जब आप ट्रैवल करते हो कि फिक्स चार्ज लिखा होता है 20-30 रुपए, और अगली बार जितना आगे जाओगे तो उतने हिसाब से आपका किराया बढ़ता जाएगा। अब यहाँ बढ़ेगा तो हो सकता है वो कितने रुपए हो जाए, 90 रुपए हो जाए, 100 रुपए हो जाए, वो डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे, पर यही मॉरल ऑफ द स्टोरी बनेगी आपकी। आप एक काम करें, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा रह गया, 3.3 का क्वेश्चन नंबर किसका, फोर्थ है बेटा ये, थर्ड का फोर्थ, एक बार इसकी रीडिंग कर लें फिर तो मैं करा ही रहा हूं इसको, पढ़ लें इसको।
देखने को नहीं बोला मैंने, पढ़ने को बोला। पढ़ लो फिर मुझे बताना, फिर मैं पढ़ूंगा। डन, पढ़ लिया सब कहीं पर। अब मैं पढ़ लेता हूँ बेटा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। बेटा अगर मैं इस लाइन को हिंदी में बताऊं ना, सेम निकिता वाला एग्जांपल, फिक्स चार्ज है कुछ किलोमीटर तक, फिर उसके बाद उसका चार्ज लगना लग जाएगा, एज पर वो जो भी उनका रेट होगा वो लगने लग जाएगा। ये पहली लाइन का मतलब था शुद्ध हिंदी में। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज इज पेड ₹105। बेटा 10 किलोमीटर गए तो कितना पे करा? निकिता आप ही का एग्जांपल है, कितने रुपए पे करे आपने? 105। हुआ क्या? फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, शीतल भी जाने लगी यहाँ से घर, तो इन्होंने कितने पे करे बेटा? मीन सब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, वो 25 रुपए जो फिक्स, जो 30 रुपए फिक्स थे, वो तो आप दोनों ने पे करे, बट आप कितने किलोमीटर गए? सिर्फ 10। आप 10 किलोमीटर गए तो आपने कितने रुपए पे करे? 105। बेटा आप कितने गए? 15 किलोमीटर, तो कितना पे करा आपने? 100। आप कितने किलोमीटर फालतू गए हो? 5 किलोमीटर। तो आप एक वेरिएशन तो समझ रहे हो ना, कि अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पैसे भी बढ़ रहे हैं, पक्की बात है। अब इन क्वेश्चनों में आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको इसमें मान के चल लेना कि भैया फिक्स चार्ज क्या है पता है? फिक्स चार्ज, अच्छा रुपीज में ही होगा, पक्की बात है, ₹x। अच्छा, अब ये दूसरा चार्ज समझना, यहां मैं डिस्टेंस कवर्ड चार्ज लिखूं, ये सब लिखूं, इसको कहते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। अब इसे फ्लक्चुएटिंग भी समझ सकते हैं। फ्लोटिंग मतलब जितना चलोगे उतना बहेगा, फ्लक्चुएटिंग का मतलब बदलता रहेगा। अब मान लो खुशी सिर्फ 6 किलोमीटर गई, तो ना ये 105 पे करने वाली है, ना ये 155 पे करने वाली है। कितना पे करेंगे? सिर्फ ये 50-60 पे करेंगी, जो भी होगा। 30 तो मान लो 2-3 किलोमीटर का था, ये कितने किलोमीटर गए? 8 किलोमीटर, तो ये उस हिसाब से पे करेंगी। ये वेरिएशन है, ठीक है। अब फिक्स चार्ज तो आपने क्या मान लिया बच्चों? एक्स। दूसरा क्या चार्ज मान लिया करो? फ्लोटिंग चार्ज। भैया ये वर्ड ना हमें टफ लग रहा है, तो मैंने कहा एक और नाम दे दो। ऊपर फिक्स है तो नीचे हो जाना चाहिए वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब भी सेम होता है, बदलेगा, ठीक है, बदलेगा। वेरिएबल चार्जेस कितने हैं पता है? ₹y, यहाँ पर किलोमीटर जो भी लिखना आप लिख लेना, ₹y पर किलोमीटर। क्योंकि ये तो बेटा फिक्स ही है ना, 30 रुपए। आप 1 किलोमीटर जाओ, 1.5 किलोमीटर जाओ, या 2 किलोमीटर पे कूद जाओ, आपको कितने रुपए देने? वो 30 रुपए देने हैं। बट ये क्या होगा, अगर 2 किलोमीटर तक के 30 रुपए थे, 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर पे चले गए, तो वो 1 किलोमीटर का आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो इसीलिए ₹y पर किलोमीटर, पक्की बात है। और आपके केस में भी तो यही हुआ, आप ये 5 किलोमीटर फालतू गई आप, तो आपने इसीलिए तो ज्यादा पैसे पे करे। हाँ, 50 रुपए एक्स्ट्रा पे करे। नहीं 50 ही हुए ना, 105 155 बेटा, कोई बात नहीं बेटा, होता है बेटा, कोई बात नहीं। एक्स और ₹y पर किलोमीटर। अब मेरा यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात समझना, नजर पूरी इधर बुक पे, जब देखने के लिए बोलूं तब देखना, प्लीज फोकस करना। होता क्या है कि जब ये स्टोरी बन जाती है तो इजी लगता है, बट इस इजी में ना एकदम मस्त मत हो जाना कि अरे बोलने दो भैया को, ये बोलने दो। क्योंकि उसी में क्या होता है, मैं एक और बात बोलूंगा इंपॉर्टेंट, जो तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी, फिर वो तुम्हारे टेस्ट में दिखेगी, फिर तुम मेरा दिमाग खाओगे। तो इस साइकिल को ही तोड़ने के लिए फोकस रखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस में जो भी वो था बंदा, वो कितने किलोमीटर चला है? 10 किलोमीटर बच्चों। अच्छा, यहां मैं लिख रहा हूं एक्स, यानी कि ₹x, और बेटा वो 10 किलोमीटर चला है, और 1 किलोमीटर के उसने कितने रुपए दिए होंगे? y। 2 किलोमीटर के 2y, 3 किलोमीटर के 3y। भैया ऐसे बात समझ नहीं आ रही, इसे सही से समझाओ। मैंने कहा मान लो मेरा रेट था 10 रुपए पर किलोमीटर। भैया मैंने आप लोगों से, मैंने अब क्या रिक्शा खोल दिया, मैंने तुम लोगों को पढ़ाने के बाद मैं इतना दुखी हो गया कि मैंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। ओके, अब इस रिक्शा चलाते चलाते मैंने क्या करा, तुम लोग आ गए एक दिन मेरे पास कि भैया हमें मॉल जाना है, तो मैंने कहा देखो 2 किलोमीटर दूर तक के तो मैं 30 रुपए लूंगा। मैंने मैथ्स पढ़ाता था ना पहले मैं, तो 30 रुपए मैंने लेना शुरू कर दिए। शीतल ने ये बोला कि मुझे और आगे तक जाना है। मैंने कितने किलोमीटर? उन्होंने कहा मेरे को 3 किलोमीटर और फालतू जाना है वहां से। मैंने कहा देखो ये जो 30 रुपए हैं ये कहाँ तक के हैं? 2 किलोमीटर तक के। फिर उसके बाद आप जितना आगे जाना चाहो जाओ, मैं 10 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। अब शीतल कैसे करेगी कैलकुलेट, की उसे मान लो तुम लोग गए यहाँ से, तुम लोगों ने मुझे मॉल तक के कितने रुपए दिए होंगे? 30, पक्की बात। तुम दोनों उतर गए, शीतल को वहीं बैठे रहे, शीतल बैठी रही रिक्शे पे। शीतल को कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना है? 3 किलोमीटर। मैंने शीतल से पहले ही बोल दिया था यहीं पे कि मैं 10 रुपए पर किलोमीटर लूंगा। तो शीतल मुझे जब उतरेगी अपने डेस्टिनेशन पे तो कितने रुपए पे करेगी? क्यों? इसको आपने ले लिया मॉल तक के, फिर 3 किलोमीटर। अच्छा वो भी जोड़ रहे हो, सॉरी मेरे को लगा एक ही चीज था। ओ वाह, मतलब अच्छा लगा मेरे को कि तुम लोग मेरा सोचते हो, ठीक है। मतलब 30 रुपए जो फिक्स थे वो तो मैंने ले ही लिया, ये अच्छा था। मैं तो वो 30 पे रुका हुआ था। और 30 क्यों पे करे शीतल आपने? क्योंकि 10 कैसे करा कैलकुलेट यार, मुझे बताओ। अरे समझ नहीं आता ना, मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। 10 इंटू, हाँ तो कितने किलोमीटर गए आप?
कैसे करा आपने ये? मल्टीप्लाई किसको किससे? 10 को 3 से और बेटा ये क्लैरिटी में इसलिए दे रहा हूं ताकि तुम समझो। अच्छा तो यहां पर 10 किलोमीटर गई शीतल आप मान लो, और मैं y रुपए पर पैसे लेता था, y मतलब 10 रुपए मेरे केस में था, तो वो 10y कर लिया, और आपने मिला के कितने रुपए दिए मेरे को? 60 रुपए ना। अब यहाँ पर कितने हो गए? 105। बेटा ये प्रैक्टिकल केस से बड़ा मजा आता है, समझ में भी आ गया होगा कि प्रैक्टिकली कनेक्ट हो गया। ओके दूसरा, मॉल गए तुम लोग, अब शीतल को कितने किलोमीटर जाना है पता है तुम्हें? 15, और कितने रुपए देती है 10 रुपए के हिसाब से? 150 देती है ना 10 रुपए के हिसाब से। इसके जो ये वेरिएबल है ये तो देती 30 रुपए, तो मतलब 180 रुपए देती। बट यहाँ पर मेरे को ना 10 रुपए नहीं पता, मेरे को कितना पता है प्राइस, तो यहाँ क्या कर दूं? बेटा मेरे को ये समझाना था कि मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम रट लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको समझ आ गया ना कि जितने किलोमीटर उतना मल्टीप्लाई कितना बेटा। अब इसको सॉल्व तो नहीं करेंगे ना हम लोग पक्के? नहीं मैं तो नहीं करूँ ना, चल जाएगा ना, आप लोग कर लेंगे तो चल डन। ओके मजा आया, खत्म 3.3 पूरी की पूरी। अब 3.4 पे आ जाओ। बट एक बात बोलूं, 3.4 पे भी बच्चों एक क्वेश्चन पे आओ ना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पे आओ। नहीं मीना वाला तो हो गया, बैंक वाला तो आप लोगों ने करवाया था मेरे से। 3.4 का बच्चों आप सारे क्वेश्चन देख लो, इसमें 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 5th। बेटा क्वेश्चन नंबर 3rd पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, लिखा हुआ है। 5th को देखो, 5th मैं पढ़ रहा हूं, 5th देखो। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। बेटा ये पता है किसका काम करते हैं अभी? ये लाइब्रेरी का काम है। मीन्स अगर आप मेरी बुक 3 दिन के लिए ले जाओगे तो मैं आपसे 100 रुपए 150 रुपए लूंगा। अच्छा 1 दिन के लिए ले गए तो भी उतना ही लूंगा। भैया 3 दिन तक मैंने फिक्स कर रखा है भाई। 1 किलोमीटर पे कूद रहे हो ऑटो से, 1.5 किलोमीटर पे कूद गए, या सीधा 2 किलोमीटर आते ही कूद गए, कितने रुपए देने? 30 रुपए, तो मतलब 30 रुपए, याद रखना इस बात को। तो ये 3 दिनों के लिए तो भाई यहाँ पर फिक्स चार्ज था जो भी था। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर अ 7 days। बेटा इन्होंने कितने दिन रखी है बुक्स? 7 days, और कितने रुपए पे करें? 27, ठीक है। वाइल सुशी ओके पेड फॉर ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर द 5 days। बेटा इन्होंने कितने रुपए पे करे? 21 days। अब बात समझ रहे हो? पहले वाले ने 7 दिन रखा तो 27 रुपए पे करे, दूसरे वाले ने 5 दिन रखा तो 21 रुपए पे करे। मीन्स कोई लफड़ा है? लफड़ा यहाँ कुछ नहीं है, मतलब फिक्स के बाद दिन के हिसाब से नंबर है। कौन सा क्वेश्चन है मुझे बताओ तो जरा, फिर बाद में क्या होता ना। क्वेश्चन नंबर 3.4 का सेकंड का 5th, ठीक है। अच्छा जो इंपॉर्टेंट करा है वो भी कराऊंगा, बस मैं ये अपनी कैटेगरी खत्म कर रहा हूँ। ओके फिक्स चार्ज बताओ मुझे। फिक्स चार्ज नहीं बेटा, फिक्स चार्ज नहीं, फिक्स चार्ज ऑफ बुक फॉर। अच्छा इसे पूरा मैंने कहां से कॉपी करा होगा? ए क्वेश्चन से। ओके अच्छा वेरिएबल लिख सकता हूँ, फ्लक्चुएटिंग लिख सकता हूँ। अच्छा इस पे ₹y पर किलोमीटर लिखना अच्छा लगेगा क्या? मतलब बुक किलोमीटर के हिसाब से जा रही है रुपीज, वेरी गुड, ₹y पर डे, तो ये लिख दिया ना मैंने, पर डे, ठीक है। अच्छा डेज नहीं होता, डे होगा, क्यों समझ जाओ ना, क्योंकि किलोमीटर तो लिखा ही वैसे जाता है, डेज क्या होता है? ₹y पर डे यानी कि एक दिन का हिसाब है यहाँ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शरीता जी कितने दिन के लिए बुक्स लेके गई? 27 रुपए पे करे थे उन्होंने, कोई बात नहीं, होता है इंसान ओवर कॉन्फिडेंस पे गलती करोगे तुम लोग, मुझे पता है। अब ध्यान से सोचो, सुशी आ गई दिमाग में। सुशी छोड़ो, और एक बात बोलूं, सुशी एक टाइप की फिश होती है पता है ना? तो ना सर्च करना, आज कोई बात नहीं, तो वो पढ़ो। सरिता ने कितने दिन के लिए बुक रखी है बताओ मुझे? 7 days, ओके। एक्स प्लस ही होगा। अच्छा यहाँ पर y क्या है? मेरे वो जो 10 रुपए पर किलोमीटर थे, यहाँ पर वो y है। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनना, कितने रुपए पे करे इन्होंने बेटा? 27 ना, और दूसरे वाले ने 21 x प्लस वाई। बेटा एक लॉजिक आएगा, प्लीज हल्का सा फोकस कर लो। y में किसको मल्टीप्लाई करो? y में यहाँ पर 7 को और यहाँ पर 5 को ही मल्टीप्लाई कर दो, चलेगा? क्यों? वेरी गुड बच्चों, मीन्स अब मान लीजिए शीतल का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से मॉल 5 किलोमीटर, अब चेंज करता रहा याद नहीं रहता, यहाँ से मॉल 5 किलोमीटर और मॉल से शीतल का घर, शीतल हो गया मेरे मुंह से, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से मत भटको। यहाँ से मॉल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर और शीतल के घर का डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 15। तो मैंने मॉल तक के तो पहले ही फिक्स कर दिए 30 रुपए, और बाद में मैंने क्या बोल दिया? 10 रुपए पर किलोमीटर। तो जब मेरे को मान लो आप सबने मॉल के पास ही 90 रुपए दे दिए मेरे को, 30 मतलब मान लो आपने 30 रुपए दे दिए मेरे को, ठीक है, आपने मेरे को मॉल के पास ही कितने रुपए दे दिए? 30 रुपए। बट जब मैं मॉल से वहां तक जाऊंगा तो क्या मैं फिक्स मांगूंगा? फिक्स वाला
फिक्स वाला तो ऑलरेडी पे कर चुके हो ना। तो बेटा यानी कि जब आप मेरे को वेरिएबल या फिर फ्लक्चुएटिंग चार्ज या फिर फ्लोटिंग चार्ज पे करोगे तो फिक्स को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ पर बेटा जो 3 दिन के लिए फिक्स था वो ये रहा, 3 दिन के लिए जो फिक्स था वो ये रहा। 2 किलोमीटर के कितने रुपए पे कर रहे थे वहां पर, मेरे एग्जाम्पल में 30 रुपए, तो वो फिक्स है। अब यहाँ पर आपको कितने डेज के लिए पे करना है पता है? 4। 7 में से 3 माइनस करते हैं तो आजकल 4 आता है, 7 में से आजकल माइनस करते हैं ना 3 तो 4 आता है, और 5 में से 3 माइनस करते हो तो पता है क्या आता है? वेरी गुड बेटा, तो यहाँ 2 आएगा। अच्छा मेरे को यार कोई टाइम नहीं लगता 4 और 2 लिखने में, 7 डेज का है ना, पर बुक उन्होंने 7 डेज लिखी थी। देखो मैं करा सकता था, ये एग्जाम्पल इसलिए याद हो जाए ताकि, क्योंकि बुक में हम एग्जाम में क्या गलती करते, एग्जाम में पता है क्या गलती करते हैं, x प्लस 7y, x प्लस 5y, और मस्त निकलते हैं एकदम चौड़ में कि यार नंबर किसके आने, और जब हम चेक करते हैं रिजल्ट तो 10-12 नंबर कटे होते हैं, और फिर जब हम आंसर शीट चेक करते हैं तो अपने आप पे गुस्सा आता है, यार ये कितनी स्टूपिड मिस्टेक है। तो ये स्टूपिड मिस्टेक ना करो, इसीलिए यहीं पर सारा फोकस मार लो। यहाँ पर 4 क्यों करा बच्चों, क्योंकि 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है, तो उन्होंने एक्स्ट्रा कितने डेज रखे हैं, सिर्फ 4, क्योंकि टोटल वो कितने डेज के लिए ले गई थी, 7 डेज के लिए। बेटा ये सुशी कितने दिन के लिए ले गई थी, 5 दिन के लिए, फिक्स डेज जिसमें से कितने थे, 3, तो कितने एक्स्ट्रा यूज करा इन्होंने, तो बस उतारिए, खत्म कहानी। डन, कर लो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं तो सबको टाइम देता हूँ ना। एक दूसरे से तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि बोला कैसे, वो तब होना चाहिए जब मैं मिटा दूं, मैं मिटाता ही नहीं, आप लोग सब इंपॉर्टेंट हो, सब उतारो, बस ये कॉम्प्रोमाइज मत करना उतारने में कि आधा ही उतारा आधा ही छोड़ दिया, ये इम्पैक्ट करता है बाद में। हाँ ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, इन्होंने उतार लिया 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बच्चों, 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट जब तक मैं रफ करता हूँ, हो गया ना सबका? हाँ जी, हाँ सेम क्वेश्चन है, बट अभी किया नहीं था अभी हमने, मैं इसको थोड़ा सा समझा दूं, चलेगा क्या? चलिए, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, अ पार्ट ऑफ मंथली होटल हॉस्टल चार्जेस। बेटा अच्छा पहला क्वेश्चन किसका था? ठीक है होटल विचार, पहला क्वेश्चन किसका था? रिक्शे का, मतलब किसी कार वार का। दूसरा किसका था? लाइब्रेरी का। तीसरा किसका आ गया? हॉस्टल चार्जेस का। सब में फिक्स का चार्ज है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैश। मेरी बात, मैश क्या होता है यहाँ पर? मैस, हाँ ठीक, कैंटीन एक तरीके की, ठीक है। अब मेरे को ध्यान से सुनना, यहाँ पर बोला हुआ है कि भाई हॉस्टल चार्जेस तो क्या है, फिक्स है, पर जितने दिन वो खाना लेगा उसके हिसाब से एडिशन करते जाएंगे। अब स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, शी हैज टू पे ₹1000 एज अ हॉस्टल चार्जेस, मतलब इसमें दोनों आ गए, मतलब हॉस्टल चार्जेस भी हो गया और उनका खाने का खर्चा भी हो गया। वेयर इज अ स्टूडेंट बी, उन्होंने कितने दिन खाना लिया? 26 डेज, पेस ₹1180। अच्छा एक बात बताओ, पहले वाले बच्चे ने कितने दिन खाना लिया था? 20 दिन, कितने रुपए पे करे? 1000 रुपए। दूसरे वाले बच्चे ने 26 दिन, और उन्होंने कितने पे करे? 1180। तो बेटा हॉस्टल चार्जेस को तो मान लेना फिक्स ₹X, और फूड के चार्जेस को ₹Y पर डे। तो ये कितना हो जाएगा? पहला 20Y और 1000 था ना, ठीक,
x प्लस 26y कितना हो जाएगा ये? बस खत्म कहानी। ये था आपका 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। डन बेटा। एक क्वेश्चन जो मैं भी कराना चाहता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अच्छा, अगली क्लास में मैं आप सबकी कॉपी शिद्दत से चेक करूंगा। जितने शिद्दत से हमने क्लासेस करी है ना, पूरी चेक करूंगा। मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन देखो तो आपको दिखाने पड़ेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, कर लिए ना जो। अब आप मैं आपको हाँ, इक्वेशन की क्वेश्चन नंबर सारे यार कर लेना। और ग्राफ के जिनके रह गए हैं, ग्राफ का जिनका रह गया टॉपिक, उनको मैं करा दूंगा। मैंने वीडियो भी नहीं बनाई जो मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस करी थी। मैं पहले आप लोगों के ऑफलाइन डाउट ले लूंगा, फिर वो वीडियो डाल दूंगा, ठीक है? वहां पे ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिए इसका। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स। मुझे नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन। मुझे पता क्वेश्चन समझ कैसे आएगा। जब सबसे पहले मैं यहां पर इसकी लेंथ को क्या लिख लूंगा? x सेंटीमीटर, मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है वैसे तो, यूनिट्स में। तो x यूनिट लिख लो बेटा, और इसको ब्रेथ को y यूनिट। पढ़ो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, एरिया क्या होगा बताएंगे जरा मुझे? तो एक्स वाई हो जाएगा ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या लिखा है पहले केस में? द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय, सही लिखा है मैंने, एक्स वाई माइनस 9। यहां भी फोकस रखना साथ साथ। इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट्स, लेंथ बेटा कितने से रिड्यूस हो जाएगी? 5। भाई एरिया एक्स वाई होता है ना, तो एक्स वाई में मैंने एक्स में 5 घटा दिया। दूसरा क्या कह रहा है? ब्रेथ इज इंक्रीज बाय, तो वाई प्लस, गलती करी क्या कुछ? अब इसमें आपको सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है? ये आपकी पहली इक्वेशन थी बच्चों। दूसरी इक्वेशन पढ़ लेते हैं। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय, बताते नहीं हो नाले को, 3 यूनिट्स, ओके, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो ब्रेथ भी क्या इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई? क्या बोल रहा है ये एरिया में? एरिया विल बी इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। बेटा ये आपकी दूसरी इक्वेशन। ये अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा पढ़ने में कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए खुद करवा दिया मैंने। डन है, ओके। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं, अच्छा सुनो ना, थ्री टफ है, किसने बोला टफ है? अच्छा सुनो, मेरे ना एक दो क्वेश्चन रह गए हैं 3.5 में, और एक क्वेश्चन रह गया वो जिसमें मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा के आया था। ये मत सोचना मैंने कोई भी क्वेश्चन छोड़े हैं, वो मैं करवाऊंगा अपने टाइम पे। आज के लिए इतना ही रख रहा हूँ। और 3.6 ये ना सोचें कि एग्जाम में नहीं आ रही है, उसको मैं अलग से पूरा और बिल्कुल डरो मत यार। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टफ लगा क्या? तुम लोग बोलते रहते हो कि टफ लगा। अच्छा एक बात बताओ, वहां पर तुमने जो स्क्वायर वाला कराया क्वाड्रेटिक में, वो टफ लगता है? लगा टफ? कराई ना उसको, पूरा एनालिसिस तो कर ही लिया। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस तो तुम्हें भी करनी पड़ेगी ना घर में। मैं आके वहां पर घर में पीछे पीछे तुम लोग हाँ भाई प्रैक्टिस करो, ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं तो बस इजी कर सकता हूँ चीजों को। तो अगली क्लास में आई विल ट्राई माई लेवल हार्ड कि इसको मैं खत्म कर दूं। और बाकी अगली क्लास की बात अभी मैं कर ले रहा हूँ आप लोगों के संग, पर पहले मैं इनको बाय बाय बोल दूं, जब तक आप नोट कर लो। चलो बाय बाय, आप लोग नोट कर लें।